और दोस्तों, गीगाबाइट कंप्यूटर क्लास के इस मैथमेटिक्स सेक्शन परसेंटेज ट्रिक बैंक एसएससी रेलवे में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक आपको नए नए ट्रिक्स के बारे में बतलाएंगे। ट्रिक्स है, किसी नगर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष में m%, दूसरे में n% और तीसरे में p% की वृद्धि हुई तो 3 वर्ष के बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी। इसको फिर से समझ लें। किसी नगर की जनसंख्या प्रथम वर्ष में m%, दूसरे वर्ष में n% और तीसरे वर्ष में p% की वृद्धि हो तो 3 वर्ष के बाद उसकी जनसंख्या जो है ये हो जाएगा। तो इसका ट्रिक्स है दोस्तों, प्रथम वर्ष में हो जाएगा 1 + m/100 इंटू 1 + n/100 इंटू 1 + p/100। ये जो है 3 कंसेक्यूटिव ईयर का जनसंख्या। और भी होगा तो इसी तरह से हम इसको बढ़ाएंगे। पहले साल होगा 1 + m/100, फिर दूसरे साल इंटू 1 + n/100 दूसरे ईयर के लिए, फिर 1 इंटू 1 + p/100 तीसरे ईयर के लिए। और इसको जो है कैलकुलेशन करेंगे, वही 3 साल बाद उस टाउन का पॉपुलेशन होगा, उस शहर की जनसंख्या होगी। तो ये ट्रिक्स हुआ। एक बार फिर इसको समझ लेते हैं। किसी नगर की जनसंख्या में प्रथम वर्ष में m%, दूसरे वर्ष में n% और तीसरे वर्ष में p% की वृद्धि हो तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या होगी 1 + m/100 इंटू 1 + n/100 इंटू 1 + p/100। अब इसका हम लोग सैंपल क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज़ 50,000। किसी शहर की जनसंख्या 50,000 है। इसमें 3 लगातार वर्षों में 5%, 10% और 20% की वृद्धि हुई। 3 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। एक नगर की जनसंख्या 50,000 है तथा इसमें 3 लगातार वर्षों में क्रमशः 5%, 10% तथा 20% की वृद्धि हुई। 3 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो दोस्तों, 3 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या जो होगी वो ये बराबर होगा, ये 50,000 इंटू 1 + 5/100 इंटू 1 + 10/100 इंटू 1 + 20/100 20/100। अब ये जो है दोस्तों, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 50,000 इंटू 21/20 इंटू 11/10 इंटू 6/5
अब ये हो जाएगा 69,300। यही पॉपुलेशन हुआ। तो पॉपुलेशन उस 3 साल बाद उस शहर का जनसंख्या हो जाएगा 69,300, 69,300। तो इसको हम लोग समझ गए और इसी तरह से इस पर सैंपल हम लोग बनाएंगे। अब दूसरा ट्रिक समझते हैं। दूसरा ट्रिक्स है दोस्तों, द पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज एक्स। फिर मान लीजिए किसी गांव का जनसंख्या एक्स है और ये प्रत्येक वर्ष m% पर ईयर के रेट से बढ़ता है। तो t ईयर बाद, आफ्टर द, यहाँ ये t ईयर, t ईयर के बाद, तो ये t ईयर के बाद यहाँ है, इसका मतलब है t ईयर। ये t ईयर किसी गांव की जनसंख्या x हो तथा उसमें m% की वार्षिक वृद्धि हो रही हो, तो t वर्षों के बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी? t वर्ष बाद उसकी जनसंख्या क्या होगी? तो इसका ट्रिक्स है जो दोस्तों, उसका जनसंख्या का ये ट्रिक्स है, x जो उसका ओरिजिनल है इंटू 1 प्लस m/100 और इसका पावर t, इसका पावर t। इसको फिर से एक बार समझ लें। ये होगा, ये ट्रिक्स है x इंटू 1 प्लस m/100 और इसका पावर t। तो यही उसका ट्रिक्स है। अब इस पर हम लोग एक सैंपल देखते हैं। ये सैंपल है दोस्तों। अब एक सैंपल जो देखते हैं, ये सैंपल है, किसी गांव की जनसंख्या 800 है तथा इसमें प्रति वर्ष 5% की वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? प्रश्न है, किसी गांव की जनसंख्या 800 है, किसी गांव की जनसंख्या 800 है। यहाँ ये जो है, ये किसी गांव की जनसंख्या है 800 और उसमें 5% पर ईयर इंक्रीज हो रहा है, तो 2 साल बाद उसकी जनसंख्या क्या हो जाएगी? तो ये इसका ट्रिक्स हो जाएगा 800 इंटू 1 प्लस 5/100 और इसका पावर t है, तो यहाँ t का वैल्यू 2 है, तो 2 कर दिए। अब इसका जो है, अब इसको जो है 800 गुने, ये हो गया 441/400। अब ये कट करके हो गया 882, मतलब 882 उसका जनसंख्या हो गया 882। ये 800 शुरुआती जनसंख्या था, 5% दर से वृद्धि हो रहा था, बढ़ रहा था। 2 साल बाद इसका जनसंख्या हो जाएगा 882, 882। तो इस तरह से आपको जो भी प्रॉब्लम होगा उसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसी तरह से ज़्यादा बनाइएगा।